अगर आप मोटे नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है, क्योंकि इसमें हम फैट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फैट क्या है, मोटापा क्या है और हमें डेली दिनचर्या के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आज हम इस वीडियो में किस किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापा क्या है, मोटापे की परिभाषा क्या है, मोटापे कितने तरह के होते हैं और मोटापा क्यों हो जाता है, मोटापे से कितनी परेशानियां होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अंदरूनी तौर पर। इसके बाद हम ले चलेंगे, बात करेंगे कि फ़ैट क्या है और फ़ैट कितने तरह के होते हैं, फ़ैट किस तरीके से खाने के ज़रिए हमारी बॉडी में आते हैं, कौन कौन से खाने में कौन कौन से फ़ैट होते हैं और बॉडी के अंदर कितने तरह के फ़ैट होते हैं। इसमें भी अलग अलग लोगों को भ्रांतियाँ हैं क्योंकि पूरी जानकारी नहीं उनके पास में। पहली बात देखिए, खाने में अलग तरह के फ़ैट होते हैं, वो हमारी बॉडी में जा कर के वो दूसरे फ़ैट बनते हैं। अब हमारी बॉडी में कितने तरह के फ़ैट होते हैं इस बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद में फ़ैट का डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में किस तरीके से ये जमा किए जाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं वापस, और किन कारणों से ये जमा हो जाते हैं, किन कारणों से ये रीयूज़ होते हैं यानी कि दोबारा इस्तेमाल में आते हैं। फ़ैट जमा होने के मोटापे के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से ये जमा होता है, और बहुत सारे लोग जो मोटापा घटाना चाहते हैं तो उनका मोटापा कम नहीं होता, फ़ैट कम नहीं होता, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं, मेडिकेशन क्या क्या है, घरेलू उपचार क्या क्या है और डॉक्टर्स के ज़रिए क्या उपचार हो सकते हैं। और उपचार होने के बाद भी मान लीजिए आपने सर्जरी करवा लिया, सर्जरी के बाद में भी आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, और बिना सर्जरी के बिना उपचार के भी आप अच्छी लाइफस्टाइल बना करके अपने फ़ैट को कम कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और मोटापे से लास्ट में हम बताएंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है, यानी इसका अंत क्या है, इसका निचोड़ बताएंगे जो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए एक उदाहरण के ज़रिए हम मोटापे की आम परिभाषा को समझते हैं। देखिए, जो हम खाना खाते हैं उससे बनती है ऊर्जा जिसके ऊपर हमारा शरीर काम करता है। अब ऊर्जा को नापते हैं किसमें, कैलोरी में। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है लेकिन उसका खर्च सिर्फ 40,000 रुपये महीने है, तो बाकी का बचता है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये महीने वो अपने बैंक में जमा करता रहता है, हर महीने के महीने 10,000 10,000 10,000 ऐसा कर करके उसका एक साल में बनता है 1,20,000 रुपये, जो हो गई उसकी बचत। ठीक इसी तरह हमारे बदन में फ़ैट भी जमा होता है, यानी कि अगर हम 3,000 कैलोरी पर डे इनटेक करते हैं, यानी कि एक दिन में हम जितना खाना खाते हैं उससे बनती है कैलोरी 3,000। अब हम खर्च करते हैं सिर्फ 2,000, अगर हम कम मेहनत करते हैं तो, यानी कि हमारा खर्च सिर्फ 2,000 है अगर हम कम मेहनत करते हैं, यानी या यूँ समझे कि अगर मेहनत करने के बाद हमारी पूरी दिन भर की एक्टिविटी करने के बाद 1,000 कैलोरी हर दिन बच जाती है। तो इसी तरीके से वो क्या होता है कि हर रोज़ 1,000 कैलोरी बचते बचते महीने की हो गई 30,000 कैलोरी। तो 30,000 कैलोरी वो क्या होगी, वो वेस्ट तो होगी नहीं। मान लीजिए उनमें से कुछ हद तक की जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी वो वेस्ट हो जाएगी, लेकिन जो बाकी की बची हुई कैलोरी है वो हमारी बॉडी में फ़ैट के रूप में जमा हो जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप प्रोटीन लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या फिर फ़ैट लेते हैं, बाकी का जितना बचा हुआ आइटम है वो सब आपके बॉडी में फ़ैट के रूप में जमा हो जाएगा। चर्बी हमारी बचत है, जो हमने मेहनत किया वो खर्च है और जो हमने खाया वो हमारी इनकम है। तो ये एक आम परिभाषा हो गई। अब दूसरी जो खतरनाक परिभाषा मैं दूंगा, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कई बीमारियों का कारण बनती है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में क्या सोचते हैं कि ज़्यादा खाने की वजह से ही उनकी सेहत बनती है, या बहुत से लोगों की ऐसी सोच है कि सेहत बनाना है तो ज़्यादा खाना है। अब ज़्यादा खाने में क्या खाना है वो नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटापे 6 तरह के होते हैं। पहला है
जिसमें शरीर का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा मोटा होता है, इसमें ऊपरी हिस्से में ज़्यादा चर्बी जमा होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है और ये लोग खाना ज़्यादा खाते हैं या बार बार खाते हैं। ऐसे लोग जो बार बार खाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, उनका शरीर का ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। दूसरे नंबर पे है जिसे बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। इसमें पेट के निचले हिस्से में चर्बी ज़्यादा जमा होती है और ये चर्बी बहुत ख़तरनाक होती है, ये आसानी से कम नहीं होती और सबसे पहले इसी जगह पर चर्बी जमा होती है। तीसरा है लोअर बॉडी फैट जिसे बोलते हैं। इसमें शरीर के नीचे का हिस्सा ज़्यादा मोटा होता है ऊपरी हिस्से के मुकाबले में। ये अगर आप देखेंगे सामने से तो ये नाशपाती की तरह दिखाई देगा, हिप से लेकर के पूरे पैर तक। चौथा है आपका सिर्फ लेग में मोटापा होता है, यानी सिर्फ पैरों में मोटापा होता है। पांचवा है जो गुब्बारे वाला मोटापा बोला जाता है जिसे। इसमें वो लोग आते हैं जो कम टाइम में बहुत हद से ज़्यादा खाते हैं या जिनके पेट में बराबर गैस फंसी रहती है। और छठा आपका है यानी जिसमें पीठ में ज़्यादातर चर्बी जमा होती है, पीठ के ऊपरी हिस्से में, बीच वाले हिस्से में और निचले हिस्से में। तो ये आपको समझ में आ गया। आप अगर खुद भी मोटे हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मोटे हैं या फिर स्वस्थ हैं। आमतौर पर बहुत से लोग अपने आप को मोटा समझते नहीं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि वो स्वस्थ है, लेकिन दरअसल उनके पास तरीका ही नहीं है कि वो इस बात को जाने, ना ही उन्होंने कभी जानकारी ली कि वो मोटे हैं या फिर स्वस्थ हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम किसी चीज़ को जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं और उसके बारे में अपना एक परसेप्शन, अपनी सोच बना लेंगे कि ये चीज़ सही है, तो ये कैसे होगा। मान लीजिए 1 लीटर दूध में अगर 2 लीटर पानी मिला है और हम उसको जांचे नहीं और हम बोले कि पूरा का पूरा दूध है, तो ये क्या सही बात होगी? नहीं। तो इसलिए हर एक चीज़ को नापने के लिए पैमाना है, तरीके हैं, तो ज़रूरी है उन बातों की जानकारी ली जाए और उसे अपनाया जाए। तो 6 तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर किए जाते हैं। वाइट फैट, बेज फैट, ब्राउन फैट, सबक्यूटेनियस फैट, एसेंशियल फैट एंड विसरल फैट। ये 6 तरह के फैट होते हैं। वाइट फैट क्या होता है? ये बड़े सेल से बने होते हैं, बड़ी कोशिकाओं से बने होते हैं और ये बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का मेन सोर्स है। वाइट फैट ज़्यादातर स्किन के नीचे होते हैं, यानी चमड़े के नीचे, त्वचा के नीचे होते हैं, पेट में, बुटॉक्स पर और आर्म्स में पाए जाते हैं। ये हार्मोन रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जैसे कि इंसुलिन, लेप्टिन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल। और इसके साथ ही एक तरह का ग्रोथ हार्मोन होता है जिसमें ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसका टोटल बॉडी फैट परसेंटेज मर्दों में 14 से 24% के बीच में होना चाहिए और औरतों में 21 से 31% के बीच में होना चाहिए। ब्राउन फैट बॉडी को गर्म रखने के लिए काम करता है। ये गर्दन और कंधों में पाया जाता है और ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं इसकी मात्रा बहुत कम होने लगती है और ये बॉडी को गर्म रखने के लिए फैटी एसिड्स को जलाता है। ब्राउन फैट ये अच्छा फैट माना जाता है और ये ओबेसिटी को घटाता है, यानी कि मोटापे को कम करता है। जो बुरे फैट हैं उनको कम करने में बहुत बड़ा मदद करता है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बेज फैट खराब फैट को जला करके अच्छे फैट बनाने में हेल्प करता है, यानी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वाइट फैट से बेज फैट बनता है, बेज फैट से फिर ब्राउन फैट बनता है। वाइट फैट से बेज फैट बनता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ठंड में होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ तरह के एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वाइट फैट बेज फैट में तब्दील हो जाता है और बॉडी को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। सबक्यूटेनियस फैट वाइट फैट, बेज फैट और ब्राउन फैट का कॉम्बिनेशन है। ये आपकी थाइज में, बुटॉक्स पे, आर्म्स पे पाया जाता है। हेल्दी रहने के लिए सबक्यूटेनियस फैट की थोड़ी क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हार्मोन रेगुलेट करता है और हार्मोन का बैलेंस बना के रखता है। लेकिन अगर ये तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये फिर हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है, यानी कि आपकी शरीर यानी आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। इसको जहाँ पर थोड़े हार्मोन चाहिए वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जहाँ पे थोड़ी चीज़ें चाहिए वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। जब ओबेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा, यानी पूरी बॉडी के फैट का 90% सबक्यूटेनियस फैट होता है और ये मेन सोर्स है एनर्जी स्टोरेज का। मान लीजिए एक दिन आपने खाना नहीं खाया, आपको कोई कंडीशन हो गई जहाँ पर आपको खाना अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि खाना कहाँ से मिलेगा, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो यहीं से मिलेगी से। तो ये एक तरह का स्टोर रूम है। मार्केट से अपने सारे अनाज वगैरह लेकर आए, खाने पीने के सारे आइटम्स लेके आए, आपने ले जाकर उन्हें स्टोर रूम में रख दिया। तो अब जितना ज़रूरत पड़ी उसमें से आपने बनाया और खाया।
जब वो ख़त्म हो गया तो फिर गए स्टोर रूम से निकालना है। तो यानी कि बार बार आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका बाज़ार आपके स्टोर रूम में मौजूद है। तो जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपने निकाला और उसे बनाया और खाया। ठीक है, इसी तरीके से ये काम करता है। विसरल फैट को बेली फैट के नाम पे भी जाना जाता है और ये ज़्यादातर एब्डोमेन में जमा होते हैं, यानी कि हमारे पेट में जमा होते हैं और ये इंटेस्टाइन में भी जमा होते हैं और हमारे अंदरूनी हिस्सों में जमा हो जाते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन और पैनक्रियास। तो इन सब जगहों पे ये जमा हो जाते हैं आसानी से और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। सबसे ख़राब फैट के नाम से यही जाने जाते हैं। अब उसके बाद में है एसेंशियल फ़ैट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एसेंशियल फ़ैट हमारी लिविंग के लिए, यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे हेल्दी रहने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी, हमारे दिमाग में पाया जाता है और हड्डियों के बीच में, यानी जिसे बोन मैरो बोलते हैं। उसके बाद में ये हमारा नर्व्स में यानी तंत्रिकाओं में पाया जाता है और मेम्ब्रेन्स एक टाइप की झिल्ली होती है जिससे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कवर रहते हैं, जो एक शील्ड का काम करते हैं। 4 तरह के फैट होते हैं जो हमारे खाने के ज़रिए हमारी बॉडी में आते हैं। उनमें पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, उसके बाद में सैचुरेटेड फैट और 14 है ट्रांस फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड रहता है, लेकिन इसे रेफ्रिजरेटर में रखने पर ये जम जाता है। ये जैतून, कैनोला और मूंगफली के तेल में पाया जाता है और बादाम, हेज़लनट्स और दूसरे तरह के नट्स में भी पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जैसा कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है और रेफ्रिजरेटर में भी लिक्विड रहता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट के भी 3 प्रकार हैं। इनमें पहला है EPA, दूसरा है DHA, तीसरा है ALA। तो EPA पाया जाता है मछलियों में, दूसरा DHA वो भी मछलियों में पाया जाता है और तीसरा जो है वो सीड्स में पाया जाता है। अब देखिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट का 10% कम से कम आपका इन दोनों में से आना चाहिए। इसमें से 2 तरह के फैटी एसिड्स शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो ओमेगा 3 आपकी फ़िश से मिल जाएगी और ओमेगा 6 कुछ तरह के वेजिटेबल्स हैं, कुछ तरह की सब्जियां हैं। ट्रांस फैट शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये रूम टेम्परेचर पर तो जमा हुआ होता ही है, इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा जम जाएगा। ठीक है, तो ये शरीर में क्या करता है, ये शरीर में जाके सीधा जम जाता है। अब ये पाया किस में जाता है, ये बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑयल हैं जिनमें कंपनी प्रोसेस करने के वक्त हाइड्रोजन मिलाती है, जिसकी वजह से ये नुकसानदेह हो जाता है। और हाइड्रोजन इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर जमे रह सके और ये काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहें, काफ़ी समय तक ख़राब ना हो। ये पाया किस में जाता है, फ्रेंच फ्राइज़ में और दूसरे तरह के फ्राइड प्रोडक्ट्स में, केक्स में, बिस्किट्स में, डोनट्स में और फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ में। सैचुरेटेड फैट सारे मीट्स में पाया जाता है और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि बटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद में चीज़ में और होल मिल्क में और बहुत सारे होल ग्रेन्स में भी ये पाया जाता है, यानी कि साबुत अनाज में भी पाया जाता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ये दोनों बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि लोगों को सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट इन दोनों के बारे में मालूम नहीं है, तो इसका लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रांस फैट हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में पाया जाता है। ऐसे सारे वेजिटेबल्स ऑयल जिनमें हाइड्रोजन मिलाकर प्रोसेस किया जाता है वो सारे ट्रांस फैट की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ये दोनों ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये दोनों आपके HDL लेवल को बढ़ाते हैं, जिसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है, यानी ये आपके जो HDL होता है ये आपके LDL को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घटने लगता है और आप स्वस्थ रहने लगते हैं। जितना संभव हो सके, जितना मुमकिन हो उतना आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे कुछ हद तक, कुछ क्वांटिटी में तो सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में जाएगा ही, क्योंकि ये सारे मीट प्रोडक्ट्स में होता है लगभग और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। तो इसलिए
अब ऐसा तो संभव नहीं है कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनमें थोड़ी मात्रा इसकी जाएगी। लेकिन उसके साथ में ही आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आपको मालूम है कि मोटे लोगों में 46 तरह की बीमारियां होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप मोटे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप इनमें से किसी भी बीमारी का कभी भी शिकार हो सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि 46 तरह की बीमारियां जो कि मर्दों में हो सकती हैं और औरतों में 50 तरह की बीमारियां हो सकती हैं।